गोवर्धन की कहानी। एक छोटे से गांव में हर साल गोवर्धन पूजा बड़े हर्षोल्लास से मनाई जाती थी। इस साल का गोवर्धन पर्व अलग ही मायने रखता था, क्योंकि ये भाई मोहन और बहन राधिका की भावनाओं की गाथा भी अपने भीतर समेटे था। एक रोज सुबह सुबह मंदिर की घंटियां बज रही हैं। गांव की गलियों में मिठाइयों की खुशबू फैली है। राधिका अभी सुबह जल्दी उठकर घर की साफ सफाई में लगी हुई थी। सारा काम निपटाने के बाद उसने अपने छोटे भाई मोहन को जगाया। अरे भैया जल्दी उठो, आज गोवर्धन पूजा है। हमने तो कल से ही अन्नकूट की तैयारी शुरू कर दी थी और तुम अभी तक सो रहे हो। अरे दीदी थोड़ी देर और सोने दो ना, हर साल वही पूजा। भैया तू वही पुरानी बात न कर, इस बार कुछ अलग होगा। माँ ने कहा है इस बार गोवर्धन पर जाकर असली पर्वत की परिक्रमा करनी है। क्या असली गोवर्धन पर्वत? दीदी वहाँ तो 7 कोस की परिक्रमा होती है, मेरे पैर थक जाएंगे। थकना पड़ेगा तो पड़े, लेकिन पुण्य भी तो मिलेगा। और फिर ये हमारा पहला गोवर्धन पर्व है जब बाबा हमारे साथ नहीं है। उनकी याद में तो हमें जाना ही चाहिए। मोहन थोड़ी देर चुप रहता है और फिर गंभीर हो जाता है। हाँ दीदी सही कहती हो, बाबा को गोवर्धन बहुत प्रिय था। वो कहते थे जो भाई बहन गोवर्धन की परिक्रमा साथ करते हैं उनके रिश्ते में कभी दरार नहीं आती, और मैं भी यही चाहता हूँ कि हमारे रिश्ते में कभी कोई दरार ना आए। अब दोनों भाई बहन भूखे पेट पैदल ही यात्रा पर निकलते हैं। रास्ते में गायें चर रही थी, बच्चे फूल तोड़ रहे थे, हर जगह जय कन्हैया की आवाजें गूंज रही थी। चलते चलते दोनों भाई बहन थक जाते हैं और वो कुछ देर के लिए पेड़ की छांव में बैठ जाते हैं। विश्राम करने के बाद फिर वो आगे बढ़ते हैं। भैया देखो ना, ये पर्वत कितना सुंदर है, जैसे भगवान कृष्ण ने खुद इसे उठाया हो। दीदी गोवर्धन तो साक्षात श्री कृष्ण का रूप माना गया है। जब इंद्र ने वर्षा से सबको डराया तब कान्हा ने इसी पर्वत को उठाकर सबकी रक्षा की थी। हाँ, और वही प्रेम तो हमें भी सिखाता है, जो बड़ा हो वो छोटे की रक्षा करे और जो छोटा हो वो बड़ों का आदर करे। अपने कान्हा की तो बात ही अलग थी। पता है माँ कहती है उन्होंने हमें बचपन में इतनी लीलाएं दिखाई है जिसका कोई अंत नहीं है। दोनों भाई बहन इस तरह जंगल के रास्ते बातें करते हुए चले जा रहे थे। थोड़ी देर में एक बुजुर्ग साधु दिखाई देते हैं जो जंगल में साधना कर रहे होते हैं। उन दोनों को देख वो कहते हैं, बेटा जरा रुको, कहाँ जा रहे हो इतने उत्साह से? बाबा हम गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने जा रहे हैं। बहुत शुभ है, पर याद रखो यह परिक्रमा केवल पैरों से नहीं मन से भी करनी होती है। अगर मन में कोई राग द्वेष हो तो पुण्य अधूरा रह जाता है। आप आशीर्वाद दीजिए बाबा कि हमारे मन में प्रेम बना रहे। मेरा आशीर्वाद है बेटी, तुम्हारा भाई सदा तुम्हारा रक्षक रहे और तुम उसकी प्रेरणा बनो। फिर दोनों आगे बढ़ जाते हैं। काफी चलने के बाद सूरज ऊपर चढ़ा है। दोनों थककर एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठते हैं। दीदी थोड़ा पानी दो ना, गला सूख गया है। जब बाबा हमें यहाँ लाते थे तो कहते थे कि इस पर्वत की मिट्टी में भगवान के चरणों के निशान हैं। हाँ दीदी मुझे याद है, बचपन में जब मैं गिर पड़ा था बाबा ने कहा था गोवर्धन की मिट्टी में मरहम है। उन्होंने वही मिट्टी मेरे घुटने पर लगाई थी और दर्द सचमुच चला गया था। बाबा नहीं रहे पर उनकी बातें अब भी हमारे साथ है, और शायद इसी वजह से हम यहाँ आए हैं उनकी याद में, उस प्रेम को जीवित रखने के लिए। कुछ देर आराम करने के बाद दोनों फिर से चलते हुए आगे बढ़ते हैं। कुछ देर बाद वो गोवर्धन पर्वत तक पहुँच जाते हैं। भीड़ में भक्ति का माहौल बना होता है। आज अन्नकूट का दिन है। जो भक्त सच्चे मन से गोवर्धन की पूजा करता है उसके घर में कभी अन्न की कमी नहीं रहती। मोहन और राधिका भी गोवर्धन पर्वत पर फूल, दीपक और मिठाई चढ़ाते हैं। इसके बाद वो दोनों गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा भी करते। भगवान कृष्ण आप दोनों को आशीर्वाद दें। जैसे उन्होंने गोपों की रक्षा की थी वैसे ही आपका बंधन भी सदा टूट रहे। ऐसी रात हो चुकी थी। दोनों दर्शन करके गांव लौट रहे थे कि तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। भैया अब क्या करें, रास्ता कीचड़ से भर गया है। ऐसे में आगे जाएंगे तो हम फंस जाएंगे। इतनी रात को ही उस अंधेरे रास्ते से जाना खतरे से खाली नहीं। ऐसा करते हैं हम पास के आश्रम में रुक जाते हैं। वो देखो सामने एक छोटी सी झोपड़ी है। वे एक छोटी सी झोपड़ी में शरण लेते हैं। बिजली कड़कती है और बरसात तेज हो जाती है। भैया ये बारिश जैसे उसी